पर नहीं लगाई। स्टूडेंट, जूम की चैट मैंने ओपन कर दी है, आप डन लिख सकते हैं। मैडम, आप आज का सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम गोना शेयर योर स्क्रीन विद यू पीपल एंड यस, हियर वी गो. Okay, so meanwhile, let me introduce myself. Gurat is here and I'll be your mentor for this course. And let me tell you a little bit about myself. I'm Kuratullah and I have graduation degree in English language and literature, and I have a postgrad degree in applied linguistics. I'm a writer and entrepreneur. So I guess this introduction is enough. Okay, let's continue with our outline. Okay. Students, this is a 12 lectures course, and why we are going through with this boring outline? Because we are not going to hide anything, we are not going to conceal anything. जो भी चीज़ है आपको आपके सामने बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ आपने पढ़नी है। ठीक है जी। लेक्चर नंबर 1 में हम क्या बात करेंगे? आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। हम क्या बात करेंगे? हम करेंगे कोर्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद वी विल टॉक अबाउट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के कितने कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी जगह है जिसके लिए आपको ज़रूरत है कि आपने वहाँ वहाँ अपने आप को इम्प्रूव करना है। जब हमें कोर्स के पहले दिन ही पता चल जाता है कि हमारी चीज़ें कहाँ कहाँ से इम्प्रूवमेंट जो है वो बाकी है, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। ठीक है। अब हम लेक्चर नंबर 2 में क्या अच्छा, सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन पे। यहाँ क्विकली आपको एक व्यू देती हूँ। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स जो हैं उनका 90% मसला ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि क्लाइंट आपने डील कैसे करना है। Whether you are a graphic designer, whether you are a social media marketer, until and unless you are not a good speaker, you are not supposed to get any project. ठीक है। For example, I was recruiting social media marketers today. एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए मुझे सोशल मीडिया मार्केटर्स को रिक्रूट करना था, और सीरियसली देयर वाज नो सिंगल पर्सन जिसे पता हो कि उसने किस तरह से कम्युनिकेट करना है। दे वर वेरी गुड इन देयर फील्ड और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे। व्हाई आई डिडंट हायर देम फॉर माय टीम? क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था आपने बात कैसे करनी है। और उस बात ना करने का फायदा क्या होता है कि हमें टीम में काम करना नहीं आता। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रोनाउंसिएशन में क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे व्हाई इट्स कंपल्सरी टू लर्न साउंड्स ऑफ वर्ड्स। साउंड्स ऑफ वर्ड्स सीखने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कैसे करना है, तो क्या होगा, हम उसके वर्ड्स के साउंड्स को लर्न करेंगे। हम देखेंगे टंग ट्विस्टर्स क्या है, हम देखेंगे फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्या है। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्यों यूज होती है कि जब आपने एक ही बात को डिफरेंट लोगों को कहना होता है, लेकिन आपने एक एक लाइन को दोबारा नहीं दोहराना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ दे आर सो मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, दे आर सो मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, दे आर सो मैनी डिफरेंट एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, और मैं चौथी दफा कहूँ दे आर प्लेथोरा ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, तो क्या है, चारों बातें जो हैं वो सेम बात है कि दुनिया में बहुत तरह के एनिमल्स हैं। बट when we have vocabulary, when we know how to cope things, तो क्या होता है, हम एक ही बात को डिफरेंट तरह कह सकते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर कौन सा होता है? एक अच्छा कम्युनिकेटर वो बंदा होता है जो कि अपनी बात बेहतर तरीके से दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। अच्छा, फिर हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। हम टंग ट्विस्टर्स को अगेन देखेंगे। टंग ट्विस्टर्स क्या हैं? जिस तरह अलिफ बा ता सा वाला अरबी का कायदा होता है, इसी तरह इंग्लिश में टंग ट्विस्टर्स हैं, ताकि आपको साउंड्स ऑफ वर्ड्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू से वेलकम। वेलकम एज अ हॉस्पिटैलिटी जेस्चर, कि अगर कोई आपके पास मेहमान आए तो आपने किस तरह से उसे वेलकम करना है। वेलकम एज एन आंसर टू ग्रेटिट्यूड, कि आपने किस तरह से, अगर कोई आपको थैंक यू कह रहा है तो आपने आंसर करना है। और फिर हम प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम साउंड्स ऑफ वर्ड्स लर्न करेंगे। अच्छा, ये बहुत मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको फोनेटिक अल्फाबेट सिस्टम नहीं पढ़ाने बैठने लगी। बहुत से लोग सिर्फ यहाँ साउंड्स ऑफ वर्ड्स सुन के भाग जाते हो ना। मैंने आपके सुर सीधे कराने हैं। हम लोगों ने कुछ अंदर की वेज बनाई हुई हैं जिनसे हम अपनी इंग्लिश जो है वो 90% तक स्पोकन इंग्लिश बेटर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा,
अब क्या है, फिर हम देखेंगे कि नाउन प्रोनाउन वर्ब क्या है, उनकी का यूज इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, फिर हम देखेंगे टंग ट्विस्टर्स क्या है। आफ्टर दैट हम देखेंगे हाउ टू एक्सेप्ट समथिंग इन अ फॉर्मल मैनर, और व्हाट आर द वेज टू से यस, कि अगर किसी चीज को हमने यस कहना है तो वो यस हमने कैसे कहना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी साउंड्स की प्रैक्टिस होगी। अच्छा, फिर आगे हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 में हम क्या देखेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रपोजिशन को, और उनका यूज क्या है स्पोकन इंग्लिश में। और फिर हम टेंसेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे किसी चीज को अगर हमने नो कहना है तो किस किस तरह की वेज हैं फॉर्मल इंग्लिश में कि हम किसी को नो कहें तो वो उसे बुरा ना लगे। ठीक है, और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे साउंड ऑफ वर्ड्स के साथ। अच्छा, समझ नहीं आ रही, समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से इंग्लिश जो है वो डिफरेंट है। जब हम अपनी पर्सनालिटी पे काम करते हैं, ठीक है, तो वी आर सपोज टू वर्क वेरी हार्ड। बहुत मोटिवेशनल स्पीकर आपको कहते हैं आप दिल बदल लें तो आपकी भाई दुनिया बदल जानी है सुबह उठ के। ऐसा नहीं होता, हमें अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ता है। एज माई पर्सनल ओपिनियन के सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना छोड़ दें। जो बंदा आपको ये कहता है कि बाय फ्रीलांसिंग विदाउट वर्किंग हार्ड आप लाखों कमा सकते हैं, दैट पर्सन इज अ स्कैमर। ठीक है, जिस तरह अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आप देखो तो हम हर बंदे को अलग अलग एक्सरसाइजेस दे रहे होते हैं, असाइनमेंट्स दे रहे होते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि इन पे आप काम करोगे तो यू विल बी द बेस्ट। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि आपने हमारा लेक्चर सुन लिया तो यू विल पास दिस, और यू आपको सोने का महल बना लेंगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज मेहनत मांगती है। तो स्टे देयर, सुनो समझो, उसके बाद हमारे ग्रुप होते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर आपको चीजें ज्यादा बेटर वे में समझ आएंगी। हर चीज की स्टार्टिंग मुश्किल होती है, लेकिन उस जब उसे आप स्टार्ट कर लेते हो और आप उसमें कंसिस्टेंट रहते हो तो यू विल अचीव वेरी गुड वन डे। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में हम क्या बात करेंगे, कंजंक्शन इंटरजेक्शन ही करेंगे। प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या हैं उन्हें देखेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू आस्क फॉर परमिशन, कि परमिशन लेनी है तो हम किस तरह से लेनी है। और उसके बाद हम देखेंगे करियर एज अ गुड कम्युनिकेटर। एज अ गुड कम्युनिकेटर आपके क्या कौन कौन से करियर हैं। और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हम फाइवर को देखेंगे। अब अगर आपको कोई पर्सन कहता है कि स्पोकन इंग्लिश सीख के आप पैसे नहीं कमा सकते तो दैट पर्सन इज रियली रॉन्ग। स्पोकन इंग्लिश जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट में आती है और इसकी सैलरीज जो हैं एज कम्पेयर टू द अदर पीपल वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। आपको मैं कोशिश करूंगी क्लास के एंड पे कुछ गिग्स वगैरह दिखा भी दूँ। फॉर एग्जाम्पल फाइवर में कितना कंपटीशन है, 2 लोग 3 लोग 4 लोग, दैट्स इट। अच्छा, टेंसेस एंड फ्रीलांसिंग की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस को देखेंगे, फिर पास्ट टेंस को देखेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में देखेंगे हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम लिंक्डइन देखेंगे। बच्चों, और लिंक्डइन क्यों, आपको कोई कोर्स में टीचर लिंक्डइन नहीं पढ़ा रहा होगा, पढ़ाने का मकसद क्या है, क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर का प्लेटफॉर्म है। जो आप कहते हो ना कि आपको सेक्टर की, आईटी सेक्टर की तो जॉब्स ही नहीं आती, हम कहाँ अप्लाई करें, तो वो सारी जॉब्स कहाँ आती हैं, वो सारी जॉब्स आती हैं आपके लिंक्डइन पे। दैट्स वाई लिंक्डइन आपको बनाना जरूरी है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस हमारे लोग लिंक्डइन को अडेप्ट करेंगे तो बेस्ट वाले क्या करेंगे, तब तक वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो इट इज फार मोर बेटर कि हम उन वेज को जो उन पे वो भी काम कर रहे हैं, जहाँ से वो भी रेवेन्यू कमा रहे हैं, हम उन्हें इमिडिएटली अडेप्ट कर लें। जिस तरह डिस्कॉर्ड की अगर हम बात करें, उन्होंने इतने सालों से डिस्कॉर्ड स्टार्ट किया हुआ है और हमारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि डिस्कॉर्ड है क्या। हम लोग व्हाट्सएप पे फंसे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अगली चीज हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हमारी वाया डायलॉग शिफ्ट हो जाएगी। वाया डायलॉग शिफ्ट करने का क्या मकसद है कि जब आप रोल प्लेइंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने एक रोल प्ले करना है। इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर टॉकिंग टू समवन, इफ यू आर अ बॉस यू आर टॉकिंग टू समवन, तो आपने कौन सी अप्रोप्रिएट चीजें इस्तेमाल करनी है। लेक्चर नंबर 9 तक हम बिल्ट अप हो जाते हैं कि अब हम आके अपनी ग्रामर और वोकेबलरी को ठीक करें। ठीक है, ग्रामर हमारी ठीक हो जाती है, अब हमने इम्प्लीमेंट करना है। फिर हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं, कि एक बात अगर हम करते हैं वो पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में तो है ही है, लेकिन उसका रोल क्या है। ठीक है, वोकेबलरी बिल्डिंग देखेंगे। हम देखेंगे कि स्ट्रेटजीज ऑफ न्यू वर्ड्स क्या होती हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझ के हम नए लफ्जों को किस तरह से समझ सकते हैं। वोकेबलरी क्यों जरूरी है, देखो अब एक बच्चा होता है वो पहले 2 3 4 लफ्जों से सीखता है, 2 3 साल तक उसकी वोकेबलरी 50 लफ्जों तक रहती।
जब वो थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा होता है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अगर हम अपनी उस वोकेबलरी को अपडेट नहीं कर रहे, तो क्या है इसका कि हम उसी जगह पे स्टक हैं, मतलब हमारी जो एज है वो वहां से आगे नहीं बढ़ी। दैट्स वाई लैंग्वेज एडवांसमेंट इज कंपल्सरी। अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं तो आपकी इंग्लिश एफएससी वालों से बेहतर होनी चाहिए। आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपकी नर्सरी क्लास वालों से इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए। हाँ जी, इस कोर्स के लिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर के लिए लैपटॉप होना कंपलसरी नहीं है। बस जहां से आप जूम की क्लास ले सको, रिकॉर्डिंग देख सको और अपनी असाइनमेंट रिकॉर्ड करके भेज सको, दैट्स इट। इसके लिए आपको कोई लैपटॉप नहीं चाहिए स्पेसिफिक, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि इंग्लिश में आप अपनी सैडनेस या ग्रीफ किस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लेक्चर नंबर 10 में देखेंगे कि लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में क्या रिलेशनशिप है। तीनों स्किल्स को हम कहते हैं कि दीज स्किल्स आर इंटरवोवन। तो ये सारी इंटरवोवन स्किल्स जो हैं, इनका फायदा क्या है, या ये एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 10 में ही देखेंगे कि फेमस वर्ड्स और फ्रेजेस क्या हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, इडियम्स और स्लैंग्स क्या हैं, आपने किस तरह से उन्हें सीखना है और आपने उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, लेक्चर नंबर 11 में हम देखेंगे कि हमने एक टॉपिक को किस तरह से एक्सप्लेन करना है। हम देखेंगे फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में कि हाउ टू शो योर एक्साइटमेंट। और आफ्टर दैट स्पोकन प्रैक्टिस में हम देखेंगे अपना क्यू कार्ड टॉपिक। क्यू कार्ड टॉपिक को क्वेश्चन कार्ड भी कहा जाता है और क्यू कार्ड भी कहा जाता है, CUE भी कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं क्यू, यानी कि क्लूज देना, ठीक है। और ये आपके आइल्स की स्पीकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके बगैर आप कभी भी 8 बैंड्स रिक्वायर नहीं कर सकते। इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे। सारा कुछ सीख लिया, अब आपने देखना है कि आपने अपनी जो लैंग्वेज सीखी है उसे आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है अपनी डेली लाइफ में। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपने क्या पहन के जाना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कौन कौन सी मैटर करती हैं जॉब इंटरव्यू में, ये सारी चीज़ें बेटा इंशाल्लाह आपको मैं इस कोर्स में सिखाऊंगी, ठीक है। आफ्टर दैट आपको फाइनल प्रोजेक्ट दूंगी और फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे कि हमने लैंग्वेज इंप्रूवमेंट कैसे करनी है। और आफ्टर दिस कोर्स आपको आपका इंस्टीट्यूट फ्री एक इंटर्नशिप सेशन ऑफर करता है, जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आपने किस तरह मूव करना है जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में आओगे। और बच्चों, अगेन आई विल रिपीट समथिंग कि भाई हर स्किल, हर चीज मेहनत मांगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है, और मैं आप यकीन करें कि मुझे ठंडा पानी पिए हुए कितने कितने दिन गुजर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ठंडा पानी पीऊंगी आई विल नॉट एबल टू स्पीक क्लियरली, और आप लोगों को चीजें क्लियर समझ नहीं आएंगी। तो हर चीज मेहनत मांगती है, हर चीज कुर्बानी मांगती है, ठीक है। आप किसी चीज को सेक्रीफाई करोगे, आप मेहनत करोगे, आप जिन आवर्स में नेटफ्लिक्स देख रहे हो, चिल कर रहे हो, उन आवर्स को आप सेक्रीफाई करोगे, देन यू विल गेट समथिंग, ठीक है। ओके जी, हमारा गोल क्या है? हमने स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, तो उसमें हमारा गोल क्या होना चाहिए, या कि हमारा गोल क्या है? पहला है कि हमने डेवलप करना है कम्युनिकेशन स्किल्स को, ठीक है, जैसे कि प्राइमरी, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने किस तरह फ्लुएंटली बोलना है, कोहेरेंस से कैसे बोलना है, कॉन्फिडेंटली कैसे बोलना है वेरियस सिचुएशंस में। प्रोनाउंसिएशन की बात हम करते हैं। अच्छा बच्चों, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा जहां आपके साथ मैं डायरेक्टली अटैच होंगी, आपकी सपोर्ट टीम होगी, सारे लोग होंगे, जहां आप को प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। ये नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हम उन्हें उसे अनएड्रेस छोड़ देंगे कि हमारा 30 मिनट का लेक्चर है, 40 मिनट का लेक्चर है, तो इसमें हम आपका क्वेश्चन अनएड्रेस छोड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन और इनोटेशन की बात करते हैं। आप को अ, बोलना कैसे है, आपने, आपका साउंड कितना होना चाहिए, गैप्स कहाँ होने चाहिए, एक्सेंट रिडक्शन क्या है, और उसके बाद आपने वोकेबलरी कैसे बिल्ड करनी है, अपनी एक्सप्रेसिव रेंज को कैसे बढ़ाना है, लिसनिंग कम्प्रिहेंशन, सुनना कितना आसान है, या सुनने का क्या फायदा है स्पोकन इंग्लिश में, और उसके बाद कल्चरल अवेयरनेस क्या है कि एक कल्चर, एक लैंग्वेज एक कल्चर से दूसरे कल्चर में वेरी करती है, ठीक है। जिस तरह पंजाब वालों की इंग्लिश जो है वो कराची वालों की, सॉरी, पंजाब वालों की जो उर्दू है वो कराची वालों की उर्दू से बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इस तरह कल्चर टू कल्चर लैंग्वेज भी वेरी करती हैं।
ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होंगे, हमने क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं। कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी हमारी होगी, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि टेलीफोनिक और बिजनेस बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे करनी है हमने। पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस हमें कैसे आएगा। करेक्ट ग्रामर और सिंटेक्स को कैसे यूज करना है। किसी को सुनने की आदत कैसे डालनी है। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन और कॉलिकलिज्म किस तरह से हम डेवलप करेंगे। फीडबैक और सेल्फ असेसमेंट, खुद को खुद किस तरह से फीडबैक देना है, खुद को किस तरह से असेस करना है। और कल्चरल सेंसिटिविटी क्या है। रियल लाइफ सिमुलेशंस क्या है, अगर आपने स्पोकन इंग्लिश सीख ली तो आपने उसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, इंशाल्लाह सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। अच्छा, पैसे कैसे कमा सकते हैं, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बाद आपको मैं दिखा देती हूँ फाइवर खोल के कि आपकी स्किल का स्कोप कितना है। और सादा सा सीधी सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्डली एक बात जो मैं आपको बताऊं, आपकी फ्रीलांसिंग सक्सेस, और ये मैं नहीं कह रही, हार्वर्ड की रिसर्च है इसके ऊपर, कि आपकी फ्रीलांसिंग सक्सेस जो है वो 70% डिपेंड करती है आपकी कम्युनिकेशन पे। इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं 70% एक ऐसे बंदे से जो कि जिसे कम्युनिकेशन नहीं आती, जिसे बोलना नहीं आता। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। कुछ 7 रूल्स हैं लैंग्वेज के जिन्हें हमने डेवलप करना होता है ताकि हमारी इंग्लिश बेहतर हो जाए। नंबर 1 इज क्लैरिटी। आपकी बात इतनी आवाज में हो कि अगले बंदे को समझ आ सके, आपकी बात में कोई भूल भुलैया ना हो, कोई कहानियां ना हो कि अगले बंदे को वो समझ ना आए। कंसाइजनेस, आपकी बात बहुत लंबी ना हो। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या है कि अगले बंदे की पोजीशन और उसके लैंग्वेज के लेवल को समझ के उससे बात की जाए। कंप्लीटनेस, आपकी बात मुकम्मल हो, आप जो कहना चाह रहे हो वो आप एक लिमिट में कह दो। कंप्लीटनेस हम कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज में कोई झूल नहीं है। courtesy, कि हम कोई ऐसी बात ना करें कि अगले बंदे का दिल बुरा हो जाए। कॉन्क्रीटनेस, जब ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं तो आपकी लैंग्वेज सॉलिड हो जाती है। कंक्रीट क्या है, एक बहुत सख्त मटेरियल है जिसे हम कहते हैं ये लेंटर डाला है, वो उस मटेरियल को कंक्रीट कहते हैं। करेक्टनेस, आपकी बात जो है वो उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक हो, आपकी ग्रामर ठीक हो, आपकी आपका लहजा ठीक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, करेक्टनेस। और हमारा गोल है कि हमने ये सारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को अचीव करना है। मैं आपको पहले फाइबर खोल के दिखा देती हूँ। स्कोप क्या है आपकी स्किल का। वॉइस ओवर एक्टर, एक्टर एशियन, एशियन क्यों लिखा है मैंने बच्चों, एशियन क्यों लिखा है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम एशियन हैं। एशियन या एशियन भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। हम लोग क्या हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम एशियन हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि वॉइस ओवर एक्टिंग, ठीक है, वॉइस ओवर एक्टर एशियन। अब कितनी सर्विसेज हैं टोटल, 33 लोग हैं बस। आपका कंपटीशन इन 33 लोगों से है। और अगर मैं बात करूं आफ्टर दिस कोर्स, देखो कितनी आसानी से लोग टॉप रेटेड हुए हैं। अब ये बंदा जो है डैनियल जॉनसन, ये अमेरिकन है, ठीक है। ये लड़की चाइनीज है, कितनी आसानी से लोग लेवल 1 पे जा रहे हैं, आप देख रहे हो। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसे ऑर्डर ना मिला हो। टिल एंड द लिस्ट, ये इन 33 लोगों से आपका कंपटीशन है। और अगर हम मेल और फीमेल को सेग्रीगेट कर लें, फीमेल कर लेते हैं, 19 रह गए। फिल्टर काट दिया हमने, हमने मेल कर लिया, 13 लोग रह गए। ये फिल्टर खत्म कर देते हैं हम, और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रो सर्विसेज कर लेते हैं। कितने लोग रह गए, 3। आपका कंपटीशन कौन है, आपका कंपटीशन ये 3 लोग हैं। और हाई पेड स्किल है, 50 लफ्जों का वॉइस ओवर करके देने के अगर आपको $10 भी मिलते हैं तो वो क्या है, दैट इज मोर देन इनफ। कितना टाइम लगता है 50 लफ्जों का वॉइस ओवर करने में, मैक्सिमम आधा घंटा। ठीक है, प्राइस मैं आपको दिखा देती हूँ।
100 लफ्ज रैकेट करने के 29,000 ले रही है। 29,000 कितना बनता है पाकिस्तानी? $100। कित 100 लफ्जों के $100, एक लफ्ज का $1 ले रही है। दैट्स अ बिग डील, ये बड़ी चीज है। काम कर लो इस पे, आज काम कर लोगे तो कल को हमारी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि स्पोकन इंग्लिश से आप पैसा नहीं कमा सकते। वॉइस ओवर की उर्दू सर्विसेज भी है, ये नहीं है कि उर्दू सर्विसेज नहीं है बेटा, वो भी आप कर सकते हो। आप इंग्लिश को सीख लोगे तो आगे इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो उर्दू को भी आप लेके चल सकते हैं। गॉट इट। अब आपका डर खत्म हो गया कि इंग्लिश जो है उससे आप कोई पैसा नहीं कमा सकते। कॉल्ड कॉलिंग जो है वो सेपरेट है, और इसके जो इंग्लिश के ना जो आपको टोन्स में बता रही थी ना वो सेपरेट हैं, और इंशाल्लाह हम उन पे बात करेंगे अपने कोर्स में जब हम फाइवर पढ़ेंगे कि जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी टोन क्या है, टीचर की है। अगर मैं यहाँ किसी कमर्शियल का बेटा कमर्शियल के लिए अगर मैं रैकेट कर रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी? सेल्फ इंट्रोडक्शन इन योर क्लास एट अ जॉब इंटरव्यू एट अ न्यू जॉब एट अ न्यू हॉबी यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, अब ये टोन जो है ये आपको पढ़ाने से टोटली डिफरेंट है, ये कमर्शियल की है। ठीक है, अब सेल्फ इंट्रोडक्शन की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है? अपनी क्लास में, एट अ जॉब, एट सम इंटरव्यू, जब कहीं भी जाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि भाई वी आर दिस। ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे। हेलो एक जनरल ग्रीटिंग है, यही आपने यूज करनी है। एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हेलो के आंसर में हम हाय कहते हैं, हाय नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हाय एक फॉर्मल ग्रीटिंग नहीं है। आज हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स पढ़ लेते हैं, कल हम इंशाल्लाह इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग हम कब से कब तक कहते हैं? सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। फिर हम गुड आफ्टरनून कहते हैं 12 से लेकर रात शाम 4 बजे तक। आफ्टर दैट हम गुड इवनिंग कहते हैं। गुड नून कोई फ्रेज नहीं है, दोपहर बखैर कोई फ्रेज नहीं है, क्योंकि इसका जो स्पैन है वो बहुत कम होता है। फिर हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में गुड मॉर्निंग इवनिंग और की जगह क्या इस्तेमाल होता है? इन तीनों फ्रेजेस की जगह गुड डे इस्तेमाल होता है। राइट? क्यों नहीं होती है? जी मैडम,